हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु महादशा के विषय में बताऊंगा। राहु महादशा, राहु में राहु की अंतर्दशा चले, ठीक है, और राहु में राहु चले और मिथुन लग्न हो, और ये जो आपको फल बताए जा रहे हैं सभी 12 भाव के फल बताए जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो की विशेषता ये है कि ये वीडियो देखने और सुनने योग्य है। आपको देखना भी है और सुनना भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें पीपीटी से बढ़िया सा प्रोग्राम बना के दिखाया गया है और समझाया भी गया है। तो जो जिसके पास सुविधाएं हैं, कंप्यूटर है, अच्छा बड़ा वाला कंप्यूटर है, जोरदार दिखता है, या लैपटॉप है, उनको ज़्यादा अच्छे से दिखता है, और जो मोबाइल पे देखते हैं थोड़ा कमज़ोर दिखता है उसको। ऐसा चलते हैं आगे। लग्न से 12 भाव तक मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं कि लग्न से 12 भाव तक राहु कैसे फल देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा, वो ज़रूर देख लीजिए। आपको लगता है कि आपका 12वां राहु है या 11वां है या 10वां है या 9वां है, तो आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ वही चीज़ रिपीट करना ठीक नहीं। राहु की दशा 18 वर्ष चलती है ना, और राहु में राहु चले तो राहु की जो अंतर्दशा 2 वर्ष 8 माह 12 दिन चलती है, ठीक है। अब चलते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7697871256। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। राहु मद है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया। राहु मतलब नशा, ठीक है। और राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। राहु का गोमेद या जिरकौन नक्षत्र रत्न होता है। राहु केतु के कोई वार नहीं होते। प्रश्न मार्ग में लिखा है अनिष्ट स्थानों पर बैठे ग्रहों के रत्न धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि राहु 6ठा, 8वां, 12वां है तो रत्नों से बचना चाहिए। राहु मद है, एक खास बात, ठीक है। शनि कालनस्य दुखम गुरु ज्ञानम गुरु। इसी पाराशर महाराज ने राहु को बुद्धिमान भी कहा है कि बुद्धिमान राहु, धीमान। आप लोग रोक के देख लेना अच्छे से, मैं क्योंकि पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा रिपीट होगा करके बार बार नहीं बताता। राहु के खास कारकत्व में ट्रैप, रंगे हाथों पकड़ा जाना, खासकर गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बता रहा हूँ। करप्शन के चार्जेस लगना, विजिलेंस में फंस जाना, रेड पड़ जाना, किलिंग थॉट आना, सुसाइड के अटैम्प्ट के बारे में सोचना, फियर फोबिया मतलब डर पैदा होता है। राहु डर पैदा करवाता है। सेक्सुअल वायलेंस करना, यदि राहु के साथ शुक्र और मंगल हो तो सेक्सुअल वायलेंस, और कहीं मंगल बहुत ज़्यादा, और हाथ में चंद्रमा भी हो, राहु चंद्र शनि हो तो डर पैदा होता, पागलों की तरह डरता आदमी। और राहु चंद्र शनि युति 8वें भाव में तो और पागलों की तरह डर। सेक्सुअल वायलेंस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता राहु चंद्र शनि में, या शनि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि, या राहु चंद्र शनि मंगल इकट्ठे हों 8वें स्थान, 6वें स्थान, 12वें स्थान, तो ये स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। अष्टम राहु और चंद्र और शनि ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देते हैं। किसी कुंडली में अष्टम स्थान पर राहु चंद्र शनि हो तो बहुत डिप्रेशन देंगे। ये राहु के कारकत्व है। फांसी लग जाना, ट्रैप हो जाना, अचानक घटने वाली घटनाएं, अचानक व्यवसाय में बाधा, संकट, आर्थिक हानि, किसी तरीके से षड्यंत्र का साजिश होना, कोई षड्यंत्र करे आपके खिलाफ। राहु विदेश का भी कारक है, ठीक है। ये कारकत्व है, आप रोक के अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं राहु के बारे में तो पता ही है कि कैसा ये अमृत पी लिया था और कैसे इसकी जो है गर्दन चक्र से काट दी गई थी, है ना। उसका धड़ फिर रह गया, गर्दन गिर गई, ये सब कहानी तो आपको पता है। राहु को कोई राशि नहीं मिली, राहु कोई दृष्टि नहीं है। जिस राशि में होगा उसके फल प्राप्त करेगा, जिस नक्षत्र में होगा उसके फल देगा, जिस भाव में है उसके फल देगा, जिस ग्रह से दृष्ट है उसके फल देगा, साथ में बैठे ग्रह का फल देगा। इसलिए राहु के बारे में फलित करना बहुत कठिन है। राहु केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित हो और केंद्र त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हो तो योग कारक हो जाते हैं भैया। राहु केतु ये दोनों जिस भावे के साथ रहते हैं, जिस भाव में रहते हैं, उसी भावे से भाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं। एक खास बात राहु और केतु की जो राशि है कि राहु जनरली कहा जाता है कि राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है, और कोई लोग कहते हैं कि मिथुन राशि में उच्च का होता है, ठीक है। तो सब अलग अलग है ये। और कोई कहता है कि भाई वृश्चिक में नीच का होता है, कोई कहता नहीं वो तो वृषभ में नीच का होता है, कोई कहता है कि धनु में नीच का होता है। तो कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए राहु के बारे में बहुत अच्छे से फलित करना कठिन होता है, रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। अब चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधे आ जाते हैं मिथुन लग्न की कुंडली
और राहु में राहु के फल, मान के चलिए कि राहु लग्न में बैठा हो। अब ये लग्न का राहु कैसे फल देगा? लग्न का राहु है ये, तो ये बुध के फल देगा, ठीक है। या इस राहु को कोई ग्रह देखता हो, जैसे राहु को यहाँ से शनि देखता हो, यहाँ से शनि देखता हो, यहाँ से शनि देखता हो, ठीक है। या फिर राहु को मंगल देखता हो, यहाँ से मंगल देखता हो, यहाँ से मंगल देखता हो, या फिर यहाँ से मंगल देखता हो, ठीक है। यहाँ से भी 8वीं दृष्टि पड़ गई, तो जो ग्रह से देखा जाता है उसके भी प्रभाव पड़ेंगे। मान के चलो कि गुरु देख रहा है यहाँ से, या गुरु महाराज इसको यहाँ से देख रहे हैं, तो भी असर होगा, इसका ध्यान रखें। या फिर गुरु महाराज यहाँ से देखे 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे होगी तो गुरु महाराज राहु से को दृष्टि दे देंगे। तो देखे जाने वाले ग्रह का भी असर होता है, और साथ में जो ग्रह बैठे उसका भी असर होता है। अब बेसिकली राहु यहाँ देंगे बुध का फल, तो आपकी कुंडली में बुध कैसा है? बुध लग्न भाव का फल देंगे और चौथे भाव का, मतलब लग्न से सारा कुछ, काम धंधा व्यवसाय, आपकी पर्सनालिटी, मान अपमान, प्रगति, शरीर की स्वास्थ्य, हेल्थ सब है, ठीक है। चौथा स्थान सुख का स्थान है, यदि बुरे फल देंगे तो सुख में कमी होगी, माँ को कष्ट होगा, काम धंधा व्यापार, सुख में सब सारी चीज़ आती है भाई, ठीक है, इसको नुकसान होगा। अब देखते हैं कि आपकी कुंडली में बुध कैसा है। बुध बहुत जरूरी है, बिना बुध के हम इसको तय नहीं कर पाएंगे कि भैया ये कैसा है। तो चलते हैं बुध को देख लेते हैं अपन। बिना बुध को जाने अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें कुंडली में क्या फल हो, किस प्रकार के फल देंगे। अब बुध को अपन देखते हैं कि बुध आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, ठीक है। तो ये बुध को मैं ला कर रख देता हूँ, ये हो गया बुध। मान के चलो ये बुध आपका यहाँ है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे फल देगा राहु तो, क्योंकि राहु को देना है जिस बुध की राशि के फल देना है, बुध के फल देना। तो यदि बुध उच्च का बहुत अच्छे फल देंगे, और यदि यहाँ बुध नीच का है तो बहुत बुरे फल देगा राहु, ठीक है। और यदि 6वें 8वें और 12वें भाव में बुध होगा तो भी खराब फल आएंगे, ठीक है। अब एक जनरल रूल मैं बता देता हूँ कि जनरली कोई भी ग्रह 6वें स्थान, 8वें स्थान और 12वें में खराब फल देते हैं। और ये मारक स्थान पे यदि बैठेगा आपका राहु ये मारक स्थान पे बैठेगा, ये मारक स्थान है तो भी खराब फल देगा, और ये भी मारक स्थान है तो भी खराब फल देगा, ऐसे ऋषि पारशर ने कहा है, ठीक है। अब मैं साथ में बता दूं, ये भी बता दूं कि खासकर राहु के बारे में ऋषि महाराज ने कहा है। अभी तो लग्न की राहु की बात हुई है केवल, बाकी बहुत वीडियो बाकी है। कहा है महाराज ने कि कर्क, वृश्चिक, कन्या, धनु राशि का यदि राहु होगा तो ठीक ठाक होगा, और यदि 3, 6, 10, 11 में होगा तो भी ठीक होगा, प्लस होगा, कोई नुकसान नहीं देगा। कहाँ तीसरा राहु, 6वां राहु, ठीक है, और 10वां राहु, और ये 11वां राहु। यहाँ पे यदि राहु की प्लेसमेंट होगी तो वो अच्छे फल देगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब अच्छे फल में क्या क्या देगा साहब वो? अच्छे फल में बताया है कि साहब वो राज्य का लाभ देगा, उत्साह, राजा से क्रोध, स्त्री पुत्र आदि से सुख संपत्ति वृद्धि। स्त्री और पुत्र, स्त्री मतलब विवाह भी करवा सकता है और पुत्र प्राप्ति भी करवा सकता है, संपत्ति भी दे सकता है। अब तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई। और यदि राहु 8-12 में बैठा हो, यदि राहु यहाँ 8 में बैठा हो, नहीं यहाँ 8 में बैठा हो, ठीक है, ये 8वां स्थान, और यदि राहु ये 12वें में बैठा हो तो क्या बल देगा? यदि राहु 8 और 12वें में बैठा हो तो चोर का भय, मतलब हानि हो जाए, चोर भय, व्रण, घाव हो जाए, बीमारी हो जाए, राज्य अधिकारी से द्वेष, मतलब राजा से कष्ट, सरकार का कोई दंड मिले, कोर्ट कचहरी हो जाए, लिटिगेशन याचिका हो जाए 8वें 12वें में, ठीक है, इष्ट बंधुओं का नुकसान, स्त्री पुत्र से कष्ट, पुत्र को कष्ट हो, स्त्री से विवाद हो जाए, तलाक की बात चलने लगे। और ये कहा कि 2 और 7 में, यहाँ के भी इतने ही बुरे फल बताया है। यदि 7 नंबर में राहु हो या 2 नंबर में, यहाँ ये दोनों जगह मारक के रहेगा, यहाँ पे भी रोग और कष्ट देगा, ठीक है। देखो मारक का मतलब हर बार मारना नहीं होता है, मारक का मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। भाई आदमी तो जब मरेगा 60-70 साल में, जब जरूरत होगी तब मारक होगा राहु, अभी बीच में नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ये अभी तो केवल इतना बताया। अब मैंने केवल लग्न के तो बता दिए थे, अब मैं बताता हूँ कि राहु दूसरे भाव में होगा। यदि राहु दूसरे भाव में होगा तो कर्क राशि का राहु है, तो कर्क राशि का मालिक कौन है? चंद्रमा। अब चंद्रमा को पकड़ो भाई, चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो राहु के साथ चंद्रमा ही बड़ा तकलीफ दे होता है, डिप्रेशन बना देता है, ठीक है।
अब ये चंद्रमा कहीं यहाँ नीच का होगा तो भी खराब फल, और यहाँ 8वां हो गया तो भी खराब फल, और यहाँ पे जाके ये उच्च के हो गए हैं। तो चंद्रमा भली बार बार गया हो लेकिन यहाँ पे उच्च गया हो तो अच्छे फल आ सकते हैं, कोई बुरे फल नहीं हो सकते। भाई कोई भी हो, उच्च के ग्रह अच्छे फल देते हैं। और बताया कि ये केंद्र स्थान, ये केंद्र स्थान, ये केंद्र स्थान और ये केंद्र स्थान है ना, और ये त्रिकोण, यहाँ पे त्रिकोण और ये त्रिकोण में अच्छे फल देगा, ऐसे जानना। ठीक है, चंद्र मतलब जो राहु जिस राशि में बैठा उसके अनुरूप फल देगा। अभी जो कुछ नुकसान करेगा तो कुटुंब का नुकसान करेगा, वाणी से बोलने से नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आपकी आर्थिक हानि हो जाएगी, आपको बहुत तगड़ा आर्थिक घाटा करा देगा, कुटुंब में लड़ाई झगड़े विवाद हो जाएंगे, आपको गले की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह में कोई समस्या हो सकती है, गले में बीमारी हो सकती है। अब चलते हैं, ये कम्युनिकेशन का स्थान, छोटी यात्रा का स्थान, भाई बहनों का स्थान, यहाँ राहु आ गया साहब। यहाँ राहु रहता है ना तो छोटे भाई बहनों को पनपने नहीं देता है, और यदि रहते भी तो उनसे बनती नहीं है, और कम्युनिकेशन में हडल होती है, और बहुत यात्रा करवाता है। यहाँ पे तीसरा राहु बहुत घुमाता है, बहुत घुमाता है, ऐसा बताते हैं। अब राहु यहाँ सूर्य की राशि में बैठा है, तो सूर्य को देखेंगे भैया सूर्य कहाँ है। अब यदि सूर्य यहाँ इसके साथ है तो सूर्य राहु और सूर्य की कभी पटती नहीं है, ये भी बुरे फल देगा। ठीक है, अब चलते हैं सूर्य यदि केंद्र में हो, ये केंद्र स्थान, ये केंद्र स्थान, तब तो ये मान के चलोगे अच्छा ही फल देगा। और ये यहाँ पे सूर्य आ गया देखो तो यहाँ नीच का हो गया, भले ये त्रिकोण स्थान है 5वां, लेकिन ये नीच के हो गया सूर्य तो खराब फल देगा। और यहाँ इस त्रिकोण में शुभ फल देगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 9वें में बैठा शुभ फल। अब किसी का यहाँ 6ठे में बैठ गया तो खराब फल देगा, 8वें में खराब फल देगा, और ये 12वें स्थान पर भी खराब फल देगा। तो ये हमने जाने कि तीसरा राहु अब खराब फल देगा तो क्या, भाइयों से नहीं पटेगी, कम्युनिकेशन में कोई ट्रैवलिंग में कोई बाधा आ जाएगी, और जो है आपके कम्युनिकेशन में किसी न किसी कारण की बाधा बन जाएगी। मीडिया का कोई आप रिश्ते रिलेटेड कोई काम करते हो तो बाधा बन जाएगा, तीसरे भाई बहनों से नहीं बनेगी, और इस तरह की आपके पराक्रम में घाटा होगा, आपका बाहुबल कमजोर होगा। अब चौथा राहु देखते हैं। चौथा राहु पहले बता दिया बुध के अनुसार फल देगा, जैसे मैंने लग्न का बताया था ना। अब फल देगा चौथा, तो घर में षड्यंत्र हो आपके खिलाफ, घर में ही ऐसा वातावरण बने कि षड्यंत्रपूर्ण वातावरण, और सुख में किसी न किसी कमी करेगा। घर में जो पूरा आपका घर का सुख है, भवन है, वाहन दुर्घटना कर दे, भवन में कोई समस्या आ जाए, कोई कोर्ट कचहरी लिटिगेशन हो जाए भवन को लेके, घर में कुछ विवाद हो जाए, तो ये ऐसा समस्या देगा बुध के अनुसार। अब शुक्र, तो शुक्र की प्लेसमेंट देखना, 5वां स्थान है कोर्ट, ये 5वां स्थान, सट्टा जुआ लॉटरी, प्रेम संबंध, अवैध संबंध, प्रेम संबंध, मंत्र अंत्र, बहुत सारी चीज, मल्टी, और बुद्धि का भी स्थान है, बुद्धि भ्रमित कर दे। अब शुक्र को देखना पड़ेगा, शुक्र के अनुसार फल देगा। यदि शुक्र यहीं साथ में बैठा है तो भैया बहुत हद तक वो सही रहेगा, क्योंकि अपनी राशि का शुक्र है तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, मान के चलो तो अच्छा ही स्थान है। और शुक्र कहीं यहाँ चौथे में बैठ के नीच का हो गया तो ये राहु खराब फल देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये 8वें में खराब फल देगा, यहाँ पे शुक्र रहे तो खराब फल देगा, और यहाँ अपनी राशि के शुक्र हो गए तो उतने खराब फल नहीं देगा, एक सम रिजल्ट आएंगे, बैलेंस रिजल्ट आएगा। ठीक है, और यदि बाकी लग्न में राहु हो, शुक्र हो, यहाँ हो तो अच्छा। अब ये यहाँ पे 7वें में भी ठीक देगा और धन स्थान में भी अच्छा रिजल्ट देगा, इससे उतनी समस्या नहीं है। चलो ठीक है, अब राहु आपका बैठ गया यहाँ पे 6ठे स्थान पे, तो भैया क्या देगा, 6ठा स्थान में रोग ऋण बीमारी है। लेकिन ऋषि पाराशर ने ये भी कहा है कि 6ठे राहु से ज़्यादा समस्या नहीं आती, 6ठा राहु अच्छा होता है। तो उसके लिए मंगल को देखेंगे हम, ये मंगल कहाँ, यहीं बैठा है मंगल, तो 6ठा मंगल कोई बुरा तो होता नहीं, मंगल वहाँ के कारकत्व तो रखता है, अच्छी बात है। लेकिन मंगल कहीं नीच का हो तो ये देखो धन यहाँ पे मंगल बैठा हो। अब ये राहु का जो स्वामी है, अधीश्वर है, इसका डिपोजिटर है, इसका मालिक है, ये नीच का हो गया तो राहु भी खराब फल देगा, है ना। अब यदि ये राहु यहाँ पे जाके उच्च का हो गया, ये देखिए यहाँ पे ये 8वां आ गया, लेकिन राहु उच्च का हो गया तो उतने खराब फल नहीं देगा, थोड़े अच्छे फल देगा। लेकिन 8वां स्थान तो 8वां है, थोड़ी बहुत तकलीफ बनाए रखता है। ये विपरीत राजयोग भी बनाता है ना, ये यहाँ से यहाँ बैठ जाएगा तो विपरीत राजयोग होगा, और उच्च का भी होगा तो अच्छे फल देगा। लेकिन 8वें स्थान की थोड़ी बहुत बुराई जो रहती है वो लगी रहती है, उतने का नहीं देगा जितने देना चाहिए था। अब यहाँ पे 9वां स्थान शुभ स्थान है, ये शुभ स्थान है, ये शुभ स्थान है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा खराब फल देगा, लगन में ठीक देगा, यहाँ पे नीच का हो गया तो खराब फल देगा, यहाँ पे ठीक एवरेज अच्छे फल देगा, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा।
और यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। तो ये हम जानेंगे कि राहु की प्लेसमेंट और राहु के साथ और कौन कौन से ग्रह है। राहु को कोई शनि तो नहीं देख रहा, अब यहाँ से शनि राहु को देख दे, और पता लगा यहाँ से मंगल देख दे, तो अपने घर को ही देख रहा है, लेकिन भैया मंगल की दृष्टि है, पाप दृष्टि है, तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब राहु आपका यहाँ आ गया साहब, आपकी मिथुन लग्न है, राहु में राहु चल रहा है, अब आपका राहु 7वें स्थान पर बैठ गया, तो ये क्या फल देगा जानते हो? गुरु को पकड़ो, कहाँ है गुरु? गुरु महाराज के अनुरूप फल देगा, और 2 राशियों के फल देगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, तो यहाँ पे भी 2 रास्ते भाव के फल देता पंचम में, एक तो ये भाव और ये भाव के फल देगा। ठीक है, इसी तरीके से गुरु यहाँ 2 भाव के फल देगा, 9वें के और 12वें के। भैया ये राहु दशम से दशम है, काम धंधा बंद कर दे, पत्नी से झगड़ा करा दे, कोर्ट कचहरी करवा दे, ठीक है, काम धंधे में बाधा आ जाए, काम खत्म हो जाए, रोक दे काम को, ये सब ताकत राहु में है। अब गुरु को भी देखा चाहिए, हो सकता है कि गुरु यहाँ नीच का हो गया, तब तो और नुकसान देगा, और यहाँ 8वां छठा आ जाए तो और नुकसान, यहाँ 12वां और नुकसान। ठीक है, और यदि केंद्र त्रिकोण में बैठे, यहाँ पे चारों केंद्र स्थान पे होगा, तो यहाँ एवरेज, अब यहाँ गुरु के साथ राहु होगा तो चंडाल योग हो जाएगा। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु अपनी राशि का है भैया, तो थोड़ा ठीक देगा। यहाँ भी शुभ देगा 5वें में, और यहाँ पे भी शुभ देगा। ठीक है, खराब देगा तो 6ठे, 8वें और 12वें में खराब देगा। ठीक है, बाकी ठीक देगा। हाँ, 7वां स्थान। अब चलते हैं राहु यहाँ 8वां। यदि राहु यहाँ पे आ गया तो भी बहुत तकलीफ वाली बात है। अब इसका मालिक तो हो गया शनि, शनि को खोजो भैया। शनि यदि 7 में है तो भी अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे 8वां स्थान बहुत कठिनाई का हो सकता है, तकलीफ आ सकती है। शनि अपनी राशि का थोड़ा अच्छा फल देगा। अब यहाँ पे शनि आ गया, देखो अष्टमेश यदि यहाँ आ जाए, यहाँ का मालिक यहाँ आ जाए तो बहुत तकलीफ होती है, काम धंधे में बहुत रुकावट आती है ऐसे में। ठीक है, तो ये राहु की जब दशा चले तो काम धंधे में रुकावट पैदा हो जाएगी। यहाँ पे नीच के हो गए तो निश्चित रूप से खराब फल आने हैं, और यहाँ पे 12वां भाव तो ऐसे ही खराब फल आने हैं। लेकिन ये विपरीत राजयोग भी बनाता है, शनि यहाँ का यहाँ चले जाता तो विपरीत राजयोग, तो थोड़े कुछ अच्छे फल देगा। लग्न का बहुत अच्छा, हेल्थ का इशू हो जाएगा भैया, यहाँ पे हेल्थ का इशू हो जाएगा, बीमार हो जाएगा ज़्यादा तक। यहाँ पे धन में कमी भी कर सकता शनि अचानक यहाँ बैठ के, लेकिन अपने घर को देख रहा है तो अच्छे फल दे यहाँ से। अब तीसरे स्थान पे शनि क्या करता है? तीसरे स्थान पे जब यहाँ हो जाएगा शनि, राहु यहाँ हो जाएगा, तो शनि के अनुरूप ही फल देगा। यदि शनि अच्छा होगा इस कुंडली में तो अच्छे फल देगा, यदि शनि बुरे होगा तो बुरे फल देगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे शनि के अनुरूप ही फल मिलेंगे आपको। जैसा मैंने 8वें भाव के फल बताए वैसा ही, यदि शनि यहाँ पे नीच का हो गया, बताओ अब इसका स्वामी नीच का हो तो खराब ही फल देगा ना। और शनि कहीं 8वें 12वें बैठा है, यहाँ पे 8वें और 6ठे में बैठा होगा तो आपको अच्छे फल नहीं आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। अब शनि यहाँ गुरु का मालिक हो गया, गुरु अनुरूप ही फल मिलेंगे। यहाँ पे नीच के खराब फल, यहाँ पे खराब फल और यहाँ पे खराब फल, बाकी स्थानों पे ठीक ठाक फल मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे राहु मंगल के अनुरूप फल देगा। मंगल को देखना पड़ेगा, मंगल कहाँ, कहीं मंगल नीच का हो गया भैया, यहाँ तो बहुत खराब फल देगा, यहाँ पे खराब फल देगा, और यहाँ पे राहु हो मंगल हो तो खराब फल, और यहाँ पे तो उच्च का हो जाएगा तो उतने खराब फल नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 12वें भाव के फल जानिए। अब यहाँ पे शुक्र को देखना पड़ेगा, तो राहु यहाँ बैठ के यहाँ के और यहाँ के पंचम स्थान के फल देगा भैया। ठीक है, और अब शुक्र यदि अच्छा हो कुंडली में, अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हो, अब यहाँ नीच का हो गया तो खराब फल देगा, ये खराब फल 6ठे 8वें और 12वें में खराब फल। लेकिन ये 12वां शुक्र अपनी राशि का होगा, अच्छे फल देगा। 12वां शुक्र कभी भी खराब नहीं होता, क्योंकि काल पुरुष की राशि में शुक्र बहुत अच्छा माना गया है, तो यहाँ एवरेज अच्छे फल देगा। ठीक है, बाकी केंद्र में हो तो अच्छा फल देगा, और धन स्थान में 7 में भी अच्छे फल देगा। तो इस तरीके से थोड़ा वीडियो निश्चित रूप से बड़ा बन रहा है, और बहुत सारी बातें बताने की होती है, क्योंकि कोई भी भाव का फल नहीं छोड़ा जाता। तो एक छोटा सा प्रयास था, मैंने बताने का प्रयास किया था। काफ़ी जटिल हो गया है ये वीडियो, और बहुत सारी बातें सीक्वेंस में समझने की है। जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी जानकारी रखते होंगे ना, उनके लिए तो ये वीडियो इतना आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। अब जिनको कुछ भी पल्ले नहीं आता होगा, सिर्फ वो मोबाइल पकड़ के सुनते होंगे तो उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो व्यक्ति लैपटॉप में देख रहा है, जो कंप्यूटर में देखता होगा, तो उसको तो इतना बढ़िया समझ में आएगा, पूरी एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है इस तरीके से वो, क्योंकि इतना इस तरीके से
रेयर ऐसे वीडियो यूट्यूब में की हिस्ट्री में बहुत कम लोग बनाने वाले होते हैं, बहुत कम मामले में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ऊर्जा और थकान इसमें लगती है। तो भैया ये मेरा वीडियो आज का हो गया। अब मैं कुछ भी आगे बताने की स्थिति में नहीं हूँ, इतना ज़रूर कह देता हूँ कि यदि राहु खराब फल दे रहा है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, राहु जप करो, ओम राव राव कन्नव के जप करो तो सब ठीक होगा। बस आगे मैं बताने की स्थिति में अब नहीं हूँ, बहुत मैं काफ़ी थक चुका हूँ, ठीक है। इतना बोल के मैं अपना वीडियो रखता हूँ भैया, बहुत लंबा वीडियो बन गया होगा यार, बड़ी चिंता होती है। कोई बात नहीं, बना है काम का ही वीडियो है।